देखिए, दो मामले थे। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, यानी कि वैध माना। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सीबीआई के मामले में, क्योंकि जब ईडी से उन्हें जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में उनकी अरेस्टिंग तिहाड़ जेल से दिखाई गई थी। तो उसको लेकर भी चुनौती थी कि क्या जब ईडी उन्हें उन्हें जब आती हूँ आपके पास, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हुआ कोर्ट रूम में, बताइए। ईडी के मामले में राहत मिलने के बाद सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को, बहुत बड़ी खबर। दोनों जजों यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भयान ने जो है वो एक सहमति से फैसला दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सहमति से यह भी माना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सही थी और जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 है उसका पूरी तरह से जो है वो पालन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल पर एक प्रतिबंध रहेगा। वो प्रतिबंध जो है वो जुड़ा होगा कि जो जमानत की शर्तें उनको ईडी मामले में जमानत देते वक्त रखी गई थी, उन्हीं जमानत की शर्तों का पालन उन्हें करना होगा। तो बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल को बाहर राहत मिल गई है। उनके बाहर आने का रास्ता फिलहाल जो है वो साफ हो गया है। सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिल गई है और 5 महीने बाद और डिटेल आगे आपसे लेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटी सी ब्रेक का दरअसल समय हो गया, फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और बड़ी खबर शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो बड़ी राहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब नीति घोटाला मामले में लंबे इंतजार के बाद ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत दी जाती है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि सीबीआई से मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से ही जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल अभी भी थे और अब ऐसे में एक बड़ी राहत आज का दिन उनके लिए लेकर आया है और केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से दे दी गई है। ये बड़ी खबर। और साथ ही पुलकित नागर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। पुलकित, बहुत बड़ी राहत की खबर अरविंद केजरीवाल के लिए, और क्या कोर्ट रूम में क्या और हुआ, जरा बताइए। देखिए, दो मामले थे। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, यानी कि वैध माना। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सीबीआई के मामले में, क्योंकि जब ईडी से उन्हें जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में उनकी अरेस्टिंग तिहाड़ जेल से दिखाई गई थी। तो उसको लेकर भी चुनौती थी कि क्या जब ईडी उन्हें जब आती हूँ आपके पास, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हुआ कोर्ट रूम में, बताइए। ईडी के मामले में राहत मिलने के बाद सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को, बहुत बड़ी खबर। दोनों जजों यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भयान ने जो है वो एक सहमति से फैसला दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सहमति से यह भी माना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सही थी और जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 है उसका पूरी तरह से जो है वो पालन किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल पर एक प्रतिबंध रहेगा। वो प्रतिबंध जो है वो जुड़ा होगा कि जो जमानत की शर्तें उनको ईडी मामले में जमानत देते वक्त रखी गई थी, उन्हीं जमानत की शर्तों का पालन उन्हें करना होगा। तो बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल को बाहर राहत मिल गई है। उनके बाहर आने का रास्ता फिलहाल जो है वो साफ हो गया है। सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिल गई है और 5 महीने बाद और डिटेल आगे आपसे लेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटी सी ब्रेक का दरअसल समय हो गया, फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।